शादियां आए दिन हमारे यहाँ होती हैं और यहाँ भी शादी की तकरीब है, करीब इंशाअल्लाह उस रस्म को अदा किया जाएगा। लेकिन जो शरीयत मुस्तफ़ा की इक़्तिज़ा है, शरीयत मुस्तफ़ा की जो चाहत है, उस चाहत की रूह को हम मिसोड़ चुके हैं। हमने अब तक यह जाना ही नहीं कि शरीयत मुस्तफ़ा की चाहत क्या है। हम शादी करें तो कैसे करें, इसकी तरफ कभी हमने ख्याल ही नहीं किया। आप बहुत सुकून इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं, थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कर लें, लेकिन ये आपके नफ्स पर खुद मैं नश्तर चला रहा हूं, आप बर्दाश्त कर पाए तो बर्दाश्त कर लें। शरीयत मुस्तफ़ा की ये इक़्तिज़ा नहीं है जिस तरह से हमारे यहाँ शादियां की जाती हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे फरमाया, साफ तौर पे, शादियां सादगी से करो। आज हमारा सरमाया जिंदगी का जितना हम कमाते हैं, उस कमाई का डॉक्टरों से जो कुछ बचा लीजिए, आप डॉक्टरों से जो कुछ आप बचा लीजिए, उस सरमाए का अक्सर हिस्सा हम अपने शादी पर खर्च करते हैं। वो लोग खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं? शादी पर खर्च करते हैं। क्या ये शरीयत की चाहत है? नहीं। अब फिर आप सोचेंगे कि हजरत आप बताएं कि हम सबसे ज्यादा किस चीज पर खर्च करें। जितने यहां पर बैठे हुए, मेरा पूरा इलाका बैठा हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा ये बताओ, क्या आपने कभी शरीयत इस्लामिया से पूछने की कोशिश की, अल्लाह के मुक़द्दस कलाम से पूछने की कोशिश की, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से पूछने की कोशिश की, अहादीस तैयबा से सवाल आपने किया कि है अल्लाह के प्यारे मुक़द्दस किताब, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि हम अपने जिंदगी का सरमाया सबसे ज्यादा किस चीज पर खर्च करें? अल्लाह के प्यारे हबीब की प्यारी बातें, अहादीस तैयबा, आप हमें बताएं, क्या अपनी जिंदगी का सरमाया सबसे ज्यादा किस पर खर्च करें? क्या अभी सवाल करने की आपने कभी कोशिश की? नहीं। अगर आप सवाल करते कुरान पाक से, तो कुरान पाक के अल्फाज, कुरान पाक के आयात और उसके मानी और उसके असरार और उसके रुमूज तड़प कर जवाब देते कि सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर नाजिल होने वाली कोई आयत है, तो आयत जिस चीज की तरफ तलकीन करती है वो है इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ उस रब के नाम जिसने तुझे पैदा फरमाया। इसका मतलब यह है कि कुरान भी बबागे दोहल इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह की मुक़द्दस किताब तुमसे ये कह रही है कि अपने जिंदगी का सबसे ज्यादा सरमाया पढ़ाई में खर्च करो। हमारे नौजवान बैठे हुए हैं इसमें, हम जिस हिंदुस्तान की दहलीज पर, जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या उस हिंदुस्तान में रह करके हमने कभी ये सोचा हम क्यों अपनी जिंदगी से मायूस हो जाते हैं जब पढ़ने की बारी आती है? हमारा बच्चा क्यों नहीं डॉक्टर बनता है? हमारा बच्चा इंजीनियर क्यों नहीं बनता है? हमारा बच्चा साइंटिस्ट क्यों नहीं बनता है? हमारा बच्चा जर्नलिस्ट क्यों नहीं बनता है? मैं ये नहीं कहता मिंबर पाक पर खड़े होकर अपने बेटे को सिर्फ आलिम दीन बनाओ, और बनाते कहां है? अब तो लोग ये सोचते हैं हजरत 4000 में हमारा बेटा जिंदगी गुजारेगा, मौलवी बनाने की जरूरत नहीं है, आलिम बनाने की जरूरत नहीं है। अब तो लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ बिजनेस करें। बिजनेस, जिंदगी में दो चीजें हैं, एक है आजादी और एक है गुलामी। आपका बेटा अगर पढ़ेगा, कसम है उस खुदाए वादहू ला शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में हम सबकी जान है, जिंदगी भर वो आजाद रहकर जिंदगी गुजारेगा। आपका बेटा अगर नहीं पढ़ा, करोड़पति हो जाए, बल्कि दुनिया के आधे सरमाए का मालिक हो जाए, दुनिया के अक्सर सरमाए का मालिक हो जाए, लेकिन जिंदगी में वो आजाद नहीं रहेगा, वो रहेगा तो हमेशा गुलाम बनकर के जिंदगी गुजारेगा। पैसे कमा लेना आजादी नहीं है, पैसे कमा लेना आजादी नहीं है। हम शादी में अपने सबसे ज्यादा खर्च करते हैं और हमको लगता है कि शादियों में सबसे ज्यादा खर्च करना चाहिए। मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खफ़िफ़ू
वाज़े तौर पर फरमाया औलिमु वलो बिशातिन, वलीमा करो चाहे एक ही बकरी का। वलीमा में करने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया। कभी हमने सोचने की कोशिश की कि हम जो दावत जाकर के बच्ची के यहाँ खाते हैं, जिसको हम बारात कहते हैं, मादरत के साथ मैं इस पूरे माहौल से मैं मादरत चाहता हूं, और मैं छुरी चला रहा हूं माहौल के साथ मादरत करते हुए, मुझे आप जरा ये बताओ, क्या कभी आपने शरीयत मुताहरा से पूछा कि आखिर ये रस्म जो अदा की जाती है, बच्ची के कंधे पर बोझ जो पड़ता है, ये हम 400-500 1000 2000 जिसकी जैसी वसअत होती है, 200-400, 2 से कम तो कोई नहीं बाराती ले जाता। बोलो, इससे कम कोई बाराती ले जाता है? 2 से कम, 200 से कम कोई ले जाता है? बहुत मुश्किल, बहुत कम ऐसा होता है कि 150 चले गए हो, ये बहुत कम होता है। इक्का दुक्का का ही होता है 100 बारातियों में। तो बस आपने क्या सोचा कि हम शरीयत मुताहरा पर अमल करते हैं? यही शरीयत मुताहरा है? नहीं, आपने अगर ये समझ लिया तो गलत समझा है। शरीयत का माना जानते हैं आप? शरीयत आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। शरीयत मुस्तफा का यह वसूल है कि किसी के दिल को रंजीदा ना किया जाए, किसी को तकलीफ ना दी जाए, किसी को परेशानी ना दी जाए। अब आप अपने सीने पर हाथ रखकर, अपने जमीन पर हाथ रखकर मोइनुद्दीन अजहरी को सिर्फ इतना बताओ, हमारी बच्ची हो या आपकी बच्ची हो या किसी और की बच्ची हो, जाना तो हर एक को अपने घर को छोड़ करके है। बोलो, जाना कि नहीं जाना? आज हमारे घर बारात है तो कल हम दूसरे के घर बाराती बन करके जाएंगे। हम दूसरे के घर आज जा रहे हैं, कल दूसरा हमारे घर बाराती बन करके आएगा। मगर फर्क कैसे होता है? क्या बात! हम अपने बाराती का इस्तकबाल करने वाले होते हैं तो हम सोचते हैं कितने कम में काम चलाएं, और वहीं पर हमारा मिजाज ये होता है, हम दूसरे के यहाँ बाराती बन करके जाते हैं तो हमारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं। हम रुमाल जो अपने कंधे पर रखे रहते हैं वो फखरिया होता है। अपने मोज पर ताव रख करके कहते हैं, खबरदार एक वक्त की या एक लम्हे के लिए कुछ कमी ना हो पाए। अगर कमी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि सल्तनत उस्मानिया का सबसे बड़ा बादशाह तुम्हारे सामने होता हुआ नजर आया। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा लगता है वक्त का बादशाह है, दूल्हे का बाप वक्त का बादशाह होता है। कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या ये कमी आपने अपने दरवाजे पर कभी सोचने की कोशिश की? किसी पर बोझ डाल देने का नाम शरीयत मुताहरा नहीं है। किसी के परेशानियों को हल करने का नाम शरीयत मुताहरा है। काश कोई नौजवान ये कह दे कि होने वाला हमारा ससुराल गरीब है तो उसके तरफ से जितने भी अखराजात हैं उसको मैं संभालने की कोशिश करूं। है कोई नौजवान इस पूरे मजमे में? अगर ये जज्बा हमारे नौजवानों के अंदर बेदार हो जाए तो फिर वो जो हम इसराफ करते हैं, परेशानी कहां पर होती है? परेशानी यहां नहीं होती। चले ठीक है, उसने खाना भी बनवा लिया, उसने अपना सारा इंतजाम भी कर लिया, लेकिन परेशानी कहां पर होती है? परेशानी उस जगह होती है जब हम जाते हैं, अपने दस्तरखान पर बैठेंगे तो चावल का एक एक दाना भी चुन लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। मगर जब हम कहां बाराती के दस्तरखान पर होते हैं तो हमारे प्लेट में आधे से ज्यादा खाना पड़ा हुआ होता है। एक गरीब बस्ती के गरीबों का खाना जितने में हो जाए उतने में आजकल शादी ब्याह में बाराती छोड़ करके चले आते हैं। फिर आप कभी सोचते हैं कि उसमें कितने पैसे लगे होंगे उस बाप की जिसने अपने कंधे पर बोझ रखकर अपने बेटी की विदाई के उस गम को बर्दाश्त किया है, उस परेशानियों को बर्दाश्त किया है, कितनी तकलीफों को कहां से कहां किस तरह से करके कभी आपने सोचने की कोशिश की? ये हमने जो मुआशरा बना लिया है और इस मुआशरे को हमने इस्लामी मुआशरा कहा है, कसम है उस खुदाए वादहुल शरीक की। आज मैंने सोच लिया था कि मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि जो नौजवान लहजा चल करके हमारे और आपके मां बनाया है, हम में और उसमें मनहजियत में कोई फर्क नहीं है। जिस दारुल फैजुर रसूल बराउ शरीफ से होकर के मैं आया हूं, उसी दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल से वो भी, जिस बारगाह शुएबुल औलिया से चल करके मैं आया हूं, उसी बारगाह हुजूर शुएबुल औलिया का फैज लेकर वो नौजवान हमारे और आपके माबैन शरीक सआदत है, जिसे दुनिया कारी मोहम्मद अली बराउ शरीफ के नाम से जानती है। वही बारगाह हुजूर शुएबुल औलिया है। वही सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के चचा सैयदना सुरखरू सालार के निस्बतों का शहजादा जो बराउ शरीफ में लेता हुआ है, वही निगाहे इनायत करता है तो दुनिया रसूल के फैज से फैजियाब होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।
फिर हम अपने सोच और फिक्र को हदीस पाक के बिल्कुल खिलाफ नहीं। आप अपने जिंदगी से पूछो कि आपके जिंदगी का सरमाया सबसे ज्यादा जो खर्च होता है आखिर किस चीज पर खर्च होता है। आप पूछने की कोशिश नहीं करते। जरा आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, किस बेटी का बाप, हमारी बेटी हो चाहे आपकी बेटी हो, एक ना एक दिन तो सबको ये दिन देखना है कि नहीं देखना है। जब हमारे बारी आती है तो हम पर कितनी तकलीफ गुजरती है। कभी हमने महसूस किया कि बेटी का बाप किन तकलीफों से गुजर करके हमारी चीजों का इंतजाम कर रहा है? कभी आपने जानने की कोशिश की, कभी उस दर्द को समझने की कोशिश की जिस होने वाले अपने खातून से पूरी जिंदगी मोहब्बत वफा और उसका पूरा भरम और उस मोहब्बत वफा के मुकम्मल जबले शामिक का आप तसव्वुर करते हैं। कभी आपने सोचा कि उसका बाप तकलीफ में रहेगा तो बीवी के दिल पे क्या गुजरेगी? कभी आपने सोचा? और ये कैसे आपने तस्वीर कर लिया कि बेटी का बाप शादी करने के बाद कर्ज में डूबा हुआ हो और आप उसी की बेटी से मोहब्बत की आप चाहत करें? ये किस दुनिया का वसूल है? जरा आप बताओ। शादी होने के बाद बेटी का बाप कर्ज में डूबा हुआ हो और वो फिक्र में हो और उसका बदन घुल रहा हो, परेशानियों में मुब्तला हो और आप उसी की बेटी से मोहब्बत की चाहत करें, ये किस दुनिया का उसूल है? बताओ, किस मोहब्बत की दुनिया का ये पैगाम है? मुझे बताने की, कुछ समझने की कोशिश करो मुसलमान। हम क्यों इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि शादियों को कम करो, बिल्कुल तखफीफ करो शादियों में। शादी वैसे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर कुछ सालों पहले तक मस्जिदों में निकाह खानी होती थी और आज का निकाह खानी का सिस्टम तो ये है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बस यही बात पूछ करके मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तकरीर करने नहीं आया, मैं अपने नफ्स को पकड़ करके अपने आप को बस टटोलने आया हूं कि मैं हूं क्या, इस मुआशरे में हमारी क्या औकात है, इस मुआशरे में हम हैं किस खातिर, क्या शरीयत मुताहरा पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मैं इस बात को जांचने और परखने आया हूं, तकरीर करने नहीं आया। सुने आप मुझे और सोच करके बताएं, क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि इससे पहले शरीयत मुस्तफा की इक्तजा क्या थी? आप किस खातिर बाराती बन करके जाते हैं? बताइए, बाराती जाने का मफहूम क्या होता है, ये मुझे बताइए। माना क्या है बाराती जाने का, किस खातिर जाया जाता है? आप कहेंगे हजरत आपको नहीं पता है, हजारों बारातियों में आप शरीक हो चुके होंगे। मैं कहूँगा हाँ, हम तो यही जानते हैं कि बारातियों में जाने का मकसद बाराती के खाना होता है, इसके सिवा और कुछ नहीं देगा, इसके सिवा और कुछ नहीं होता। अच्छा, अगर इसके सिवा होता तो खाने के बाद लोग रुकते कि नहीं रुकते? खाने के बाद आपको बाराती दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। अब शरीयत मुस्तफा से जरा पूछ लिया जाए, शरीयत तू बता, तू क्या चाहती है, तेरी चाहत क्या है? बारातियों से तू क्या चाहे? कल तक बाराती किस मकसद के खातिर जाते थे? कल तक बाराती इस मकसद के खातिर जाते थे ताकि दोनों तरफ के रिश्तों को और मजबूत करें, दोनों इलाके को मजबूत करें, दोनों के दूरियों को कम करके आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद करें। और जब निकाह का वक्त आए, वक्त का नाके, चाहे वक्त का निकाह पढ़ाने वाला अल्लामा मोइन अख्तर साहब हो, चाहे अल्लामा फारूक साहब हो, या अल्लामा कलीम साहब हो, या कारी मोहम्मद अली साहब किबला फैजी हो, या कारी अय्यूब साहब किबला हो, कोई हो वक्त का निकाह करने वाला, जब हाथ को बुलंद करे कि मौला दुल्हा दुल्हन में आपस में मोहब्बत और दामियत अदा फरमाए, तो लोग मिलकर के हाथ उठाए और आमीन कहे। जहां 40 लोग मौजूद होते हैं, अल्लाह ताला उसमें से किसी न किसी बंदे की दुआओं को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआ में दुआ मांगने के खातिर, आपको दुआएं देने के खातिर बुलाया जाता है, दावत दी जाती है। और होता यही, निकाह करने के वक्त सिर्फ घर खानदान वाले बचते हैं, घर खानदान वाले बचते हैं। उसके बाद कहते हैं हम मुसलमान हैं, और वो भी सुन्नी मुसलमान है, वो भी सुन्नी मुसलमान है। उस पर ये तुरपा रखते हैं आप कि आप सुन्नी मुसलमान हैं। अपने ज़मीर पर हाथ रख करके, अपने नफ्स पर हाथ रख करके मुझे बताओ, ये आपका इस्लाम है और ये आपकी सुन्नियत है कि निकाह का वक्त आए तो 90% लोग फरार हो जाए? ये आपकी शादी है कि जब दूल्हे को दुआ का वक्त आया, उसको जरूरत पड़ी दुआ की कि अल्लाह की, आपको तो उम्मीद होगी कि मालो दौलत से आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कट जाएगी, लेकिन हम जानते हैं ना दुआओं की कितनी अहमियत है। अगर कोई एक नेक बंदा हाथ उठा करके सही तरीके से दुआ कर ले और उसकी दुआ कबूल हो जाए, कसम खुदा की मियाँ बीवी की जिंदगी खुशहाली से गुजरती हुई नजर आएगी। आप क्या जानते हैं दुआओं को? उस वक्त कोई मौजूद नहीं होता है, जब आपस में रिश्तों में बात करने को होते कोई मौजूद नहीं होता है, सब खाना खा करके वापस आ गए। ये हमारी कैफियत होती है।
हम अपनी शादियों को समझें और शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक अपनी शादियों को गुजारने की कोशिश करें। मामलात को, शादियों के मामलात को अगर ये हो जाए तो समझ जाओ आप मुसलमान यकीनन हो, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो सोच लो आप, फिर शरीयत इस्लामिया का मजाक कोई और कौम नहीं, फिर यही कौम उड़ा रही है। इस चीज को अगर हमें समझ में ये बात हमारे आ गई, अगर हमने समझ लिया कि यकीनन शादियों में हमसे कुछ ज्यादा हो रहा है, यकीनन ज्यादा होता है, और कभी कभी इस मौजू पर मैं गुफ्तगू करता हूं तो बहुत तफसील के साथ और उन सारी चीजों को बयान करता हूं जहां जहां पे लोग गड़बड़ी करते हैं, और गड़बड़ी करने के बाद निकाह का मकसद ये होता है तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकातिरुम बिकुमुल यौमल क़ियामा, शादी करो ऐसी बच्ची से जो मोहब्बत करने वाली हो, जो ज्यादा बच्चे जनने वाली हो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, मोहब्बत करने वाली खातून मिले, ये चीज समझ में आती है, ज्यादा बच्चे जनने वाली इसका मफहूम समझ में नहीं आया। आज शादी करके फौरन तलाक देने वालों नौजवानों सुनो, ये निकाह किसी लज्जत का नाम नहीं है, ये निकाह किसी तलज्जुज का नाम नहीं है, ये निकाह किसी जायका का नाम नहीं है कि आए वलीमा खाए और चले गए, खत्म नहीं। निकाह दो जिंदगियों को एक बनाने का नाम है, निकाह दो खानदान को एक बनाने का नाम है, निकाह किसी की जिंदगी को खुश करने का नाम है, निकाह किसी जिंदगी को सुन्नत मुस्तफा के पैराए में ढालने का नाम निकाह है। और फिर उसका मकसद क्या है? मेरे आका बयान फरमाते हैं तज़व्वजुल वदूदल वलूद, ज्यादा मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चे जनने वाली बीवी से शादी। और आप सोचेंगे इस हिंदुस्तान की दहलीज पर सोशल मीडिया में इतना ज्यादा इस जनरेशन पर क्या इतना ज्यादा कलाम लोग करते हैं, इतनी ज्यादा गुफ्तगू करते हैं, ये कैसे मफहूम होगा? मेरे आका फरमाते हैं फ़इन्नी मुकातिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा, मैदान क़यामत में इस पर मैं कसरत से फख्र महसूस करूंगा, उम्मत की कसरत पर, उम्मत की ज्यादती पर फख्र महसूस करूंगा। अगर मकसद ये हो तो निकाह करना और शादी करना आपका कामयाब है। अगर मकसद सिर्फ तलज्जुज हो, लज्जत हासिल करना, तो शरीयत इस्लामिया की ये बिल्कुल चाहत नहीं। ये हदीस पाक का सही मफहूम है। मौला ताला हमें हदीस पाक के सही मफहूम को समझने की तौफीक अता फरमाए और शरीयत मुताहरा के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब अव्वाब अली नाम है ना, वही तो कह रहा हूँ, असगर अली साहब का शहजादा है ना, जनाब अव्वाब अली साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और खूब खूब रहमतें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से होते हुए इन पर नाजिल फरमाए और अपने प्यारे महबूब के चहीते बेटे सैयदना आका अब्दुल कादिर जीलानी का इनकी शादी पर सदका अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ मौला ताला, इतने उलमा हैं शर शाम से लेकर अब तक, इतने शोरा, सबकी दुआएं, सब दुआ देते जा रहे हैं और मैं दुआ करता हूँ मौला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए और बिलखुसूस खास कर आका अब्दुल कादिर जीलानी का सदका अता फरमाए। इनकी जिंदगी वैसे गुजरे जैसे सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत से साए में जिंदगी गुजारी है। प्यारे मुस्तफा ने उम्महातुल मोमिनीन के साथ जैसे जिंदगी मोहब्बतों के साथ गुजारी, मौला वैसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम व अतूबु इलैहि। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।